गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं तपेश्वर शर्मा आज आप लोगों को संस्कृत व्याकरण में बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैं पढ़ाया था वर्णमाला, जिसमें स्वर के बारे में बताए थे। वर्णमाला दो तरह के बताए थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण पहले पढ़ा चुका था, आज मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग अब व्यंजन के बारे में जाने। ऐसे इसका डेफिनेशन है, परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है या बिना स्वर के जिन वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसमें अगर कुछ भी लिखते हैं, अगर स्वर उसमें नहीं लगाते हैं तो उस व्यंजन को हलंत के द्वारा लिखा जाता है। जैसे क में ऐसे हलंत लगाते हैं, इसको हल कहते हैं। हल हल जिसमें लगा देते हैं उसमें यह स्वर इसमें नहीं है, बिना स्वर का व्यंजन है। तो हल का प्रयोग आप लोग समझ गए। हल लगा देने से वह पूर्ण व्यंजन बन जाता है, यानी उसमें स्वर जुड़ जाता है। हल नहीं लगाते हैं तो हल लगा देते हैं, इसका मतलब है कि इसमें स्वर नहीं है। व्यंजन वर्ण को तीन भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन को बताया गया है, ये 25 हैं, 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। कवर्ग, कवर्ग मतलब क का पूरा वर्ग, क ख ग घ अंग। चवर्ग, च छ ज झ य। टवर्ग यानी ट का वर्ग, ट ठ ड ढ न। तवर्ग, त थ द ध न। पवर्ग, प फ ब भ म। इस तरह से कुल 25 स्पर्श व्यंजन हुआ। अब आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, ये 4 हुए अंतस्थ। और ऊष्म व्यंजन तलावे स, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये 4 हुए ऊष्म व्यंजन। इस तरह से व्यंजन 3 भागों में बांटा गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके अलावे 2 और व्यंजन हैं जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। वह है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग, इसका प्रयोग तो आप लोग जानते ही हैं। अनुस्वार जैसे अंतस्थ में देखिए दोनों का प्रयोग है, अनुस्वार भी है, विसर्ग भी है। तो इस तरह से हम लोग
व्यंजन वर्ण के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त किए। इसका प्रयोग अगले क्लास में बताऊंगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।